हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निकुंज एकेडमी। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो का पार्ट नंबर 3। लाइट चैप्टर चल रहा है और रिफ्लेक्शन का पार्ट नंबर 1 और 2 अपन कवर कर चुके हैं। अब बेटा जो रिफ्लेक्शन है इसके अंदर अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं कुछ। देखिए ध्यान से बच्चों, ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट एंड फाइंड एंगल्स। बेटा ये वाली एक लाइट क्या रखा है, दे रखी है, और क्या रखा है एक तो इस लाइट को बताओ कि आगे कहाँ जाने वाली है और साथ में इसके एंगल फाइंड आउट करके दिखाओ। एक चीज़ इसमें और गिवन होगी बच्चों, आपको ना यहाँ पर ये एंगल गिवन होगा, ये 20 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल गिवन है बेटा? ये 20 डिग्री का ये वाला एंगल गिवन है। अब देखिए आप इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करोगे। सबसे पहले तो बेटा अगर ये लाइट का पाथ आपको ट्रेस करना है तो ये वाली लाइट आपको पता है, देखो प्लेन मिरर पॉलिशिंग सरफेस है ना नीचे, यहाँ से ये लाइट टकरा कर कहाँ जाने वाली है बच्चों? यहाँ से ये लाइट टकराएगी और टकरा के अपने ही मीडियम में बैक इस डायरेक्शन में जाएगी। अब पहले मैं यहाँ तक की एक रे बना देता हूँ, ध्यान से देखिए। हाँ जी बेटा देखिए, यहाँ से अपन ये लाइट रे ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस डायरेक्शन में। आपको पता है ना रिफ्लेक्शन के बाद लाइट ने कहाँ जाना है, कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से चले जाना है। यहाँ से लाइट देखो, यहाँ से सबसे पहले लाइट आई, लाइट रिफ्लेक्ट करके कहाँ चली गई, इधर चली गई। अब आपको अच्छे से पता है बच्चों कि यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर क्या ड्रॉ होएगा, यहाँ पर ठीक बीच में यहाँ ड्रॉ करते हैं अपन नॉर्मल। देखिए नॉर्मल आपको मैंने बताया था डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है आप लोगों ने। तो बच्चों यहाँ पर बीच में ड्रॉ हुआ अपना नॉर्मल। अब ये वाली जो लाइट है बच्चों, आपको पता है कि इंसिडेंट रे यहाँ पर जो एंगल बनाएगी ये कौन सा एंगल होगा, ये इंसिडेंस एंगल होगा। ये वाला कौन सा एंगल होगा बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। और ये वाला एंगल जो बचा हुआ एंगल है इसके पार्ट का, ये वाला होगा, ठीक है ना। अब आप मुझे सबसे पहले तो ये वाला एंगल बता दीजिए बच्चों कितने डिग्री का होगा ये वाला एंगल, ये वाला देखिए। अच्छा एक चीज़ ना बच्चों इसके अंदर और गिवन है। एक तो आपको ये गिवन था कि आपका जो ये वाला एंगल है ये 20 डिग्री का है। एक आपको ये गिवन है कि आपको एंगल दे रखा है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स। हाँ जी बेटा, तो क्या गिवन है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स। 2 प्लेन मिरर्स के बीच में जो एंगल है वो बता रखा है उसने 120 डिग्री का है, ठीक है ना। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो एंगल गिवन है वो कितना गिवन है, 120 डिग्री का गिवन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो ये वाला 20 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का है। अब बच्चों सबसे पहले पाथ को ट्रेस करना था ना, लाइट का पाथ ट्रेस करना था। यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली गई। अब इस पॉइंट पर भी बच्चों, इस पॉइंट पर भी ध्यान से देखना आप बच्चे, इधर से भी जो लाइट होगी वो कहाँ जाएगी, देखो ये भी तो प्लेन मिरर ही है, और प्लेन मिरर पर जब भी लाइट आती है स्ट्राइक करती है तो कहाँ जाती है, अपने मीडियम में वापस जाती है ना। तो सेम एज द बच्चों इधर भी लाइट कहाँ चली जाएगी, इस मीडियम में इस तरह से वापस चली जाएगी, ठीक है ना। इसका कोई काम नहीं है तो हटा देते हैं यहाँ से। देखो बच्चों अब यहाँ पर ये 20 डिग्री का है और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, देखो बच्चों ध्यान से, ये वाला एंगल हमेशा नॉर्मल का कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर ये 20 डिग्री का है तो बच्चों ऊपर वाला कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। अब आप लोगों को अच्छे से पता है ना कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, ये कौन सी लाइट है बच्चों, ये इंसिडेंट रे है। जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसे क्या बोलते हैं, एंगल आई। और अगर एंगल आई 70 डिग्री का है तो बच्चों ये भी कितने डिग्री का होगा, ये भी 70 का होगा। और अगर ये 70 डिग्री का है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, क्योंकि ये भी पूरा 90 है ना, 90 में 70 माइनस कर दो बच्चों, कितने डिग्री का हो गया, 20 डिग्री का हो गया। अब आप लोग ये देख के बताओ मुझे कि इसके अंदर तीन चीज। हाँ जी, तो देखिए ये 120 डिग्री का, ये 20 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा फाइंड करके देखिए। देखो बच्चों ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा बिल्कुल। और एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो x प्लस का 20 डिग्री प्लस का 120 डिग्री किसके इक्वल है बच्चों, ये 180 डिग्री के। यानी x प्लस का 40 डिग्री किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 140 डिग्री। ओह सॉरी, यहाँ पर आएगा 140 डिग्री, और इसको अगर वहाँ ले जाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 40 डिग्री आ गई, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल जो होगा ये आप लिखो इसको 40 डिग्री का। तो थर्ड एंगल ट्रायंगल का कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये वाला फिर कितने डिग्री का होगा आप बताइए। ये पूरा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ ड्रॉ करते हैं पहले नॉर्मल, इसको हटाओ यहाँ से, इधर ड्रॉ करेंगे अपन नॉर्मल सबसे पहले। अगर इधर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा बच्चों, क्योंकि 90 का तो पूरा है, 90 में से 40 का माइनस कर दो तो ये बन गया 50 डिग्री का। और अगर ये 50 डिग्री का है तो बच्चों ये भी कितने डिग्री का होगा, ये भी 50 डिग्री का होगा। और अगर ये 50 डिग्री का है तो ये वाला बचा हुआ पार्ट कितने का होगा, लास्ट में ये भी 40 डिग्री का होगा। तो बच्चों देखिए ये सारे के सारे एंगल अपन ने फाइंड आउट किए
मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देखो बच्चों, ये प्लेन मिरर दो रखे हुए हैं, इनके बीच में जो एंगल है 120 डिग्री का बना रखा है। सिर्फ उसने ये ब्लू कलर की लाइट है ना, देखिए यहाँ से लाइट आई, इसने पहले एंगल बनाया यहाँ पर 20 डिग्री का, यहाँ बीच में अपा ने खींचा नॉर्मल, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके अपा ने दिखा दिया इस साइड में। और ये वाला पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 का। ये 20 का हो गया नीचे वाला, तो ऊपर वाला कितने डिग्री का बचेगा? 70 डिग्री का। अब एंगल आई अगर 70 है तो एंगल आर भी क्या होगा? 70 डिग्री का होगा। और बच्चों इस हिसाब से ये बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा? 20 डिग्री का। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये लाइट ऊपर गई दूसरे प्लेन मिरर P2 के ऊपर टकराने, जैसे ये दूसरे प्लेन मिरर पर टकराई, ये भी ऊपर रिफ्लेक्ट बैक होएगी, इसके बीच में भी ऐसे ही नॉर्मल ड्रॉ होएगा। तो बच्चों आपने देखा कि ये वाला पता है एंगल, ये वाला पता है एंगल 120 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा? क्योंकि अपा को पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से अपा ने x प्लस में 140 इक्वल टू 180 एंड x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 40 डिग्री आ गई। अब देख रहे हो बच्चों, यहाँ 40 डिग्री का एंगल आ गया, ये 50 डिग्री का एंगल आ गया, क्योंकि 90 का पूरा सम था ना, 90 में से 40 माइनस कर दो, 50 का ये बच गया, 50 का ये बच गया, और लास्ट वाला बचा हुआ एंगल भी कितने डिग्री का रह गया? 40 डिग्री का रह गया। तो इस वजह से बच्चों सभी एंगल अपा ने फाइंड करे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना आप लोग, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, छोटा सा ही न्यूमेरिकल है वो भी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है एंगल आई प्लस एंगल आर 90 डिग्री का है, तो एंगल आई और एंगल आर को फाइंड करो। छोटा सा क्वेश्चन है, एंगल आई प्लस एंगल आर कितने डिग्री का दे रखा है? 90 डिग्री का, और एंगल आई और एंगल आर फाइंड करने हैं। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के रूल के अनुसार क्या बताया गया था कि एंगल आई किसके इक्वल होता है? हमेशा एंगल आर के होता है। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों को सेम रख दूं, एंगल आई प्लस में एंगल आई किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। तो डबल ऑफ एंगल आई किसके इक्वल हो गया बच्चों? 90 डिग्री के। एंगल आई को सिर्फ इधर रख दो, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड में, 90/2 कर दो, कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का। अगर बच्चों एंगल आई 45 डिग्री का है तो सीधी सी बात है एंगल आर भी कितने डिग्री का होगा? ये भी 45 डिग्री का होगा। तो बच्चों इस तरह से अपने रिफ्लेक्शन के दोनों न्यूमेरिकल, जो कि इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल से ये ख़त्म होते हैं। अब जो अगला पार्ट होगा उसमें अपन सीखेंगे प्लेन मिरर के बारे में और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो आज के लिए